आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञानी बाबा की, एक ऐसे जर्मन शेफर्ड की जो रहता तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, बट उसको हमारे इंडिया को गलत बोलना। जस्ट अभी बोला है प्रोपेगेंडा वाले वीडियो में ही कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी मांस खाते हैं। शर्म आनी चाहिए तेरे को। जर्मनी में बैठ के भौंकने वाले कुत्ते, तेरे को ये बोलने का हक किसने दिया कि वो मांस मदिरा खाते हैं? उनको बोला तेरे को तो पहले ज्ञान तो है नहीं, भौंकना तेरे को आता है। संस्कृत की तेरे को अगर नॉलेज भी होती तो तेरे को पता होता है कि एक वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं। जब राम मंदिर बनाया जाता है तो इन लोगों को क्या हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, ये इन लोग को ध्यान आता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी का समाधि बनाया गया है तो इसमें उन लोगों को ये नहीं दिखाया कि अरे उसको तोड़ देते हैं या उसको छोटा करके हम लोग उसमें स्कूल बना लेंगे, कॉलेज बना लेंगे। बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं? इसमें भी तो स्कूल कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं। उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो वहां से आप लोगों को या तो फंडिंग आती है या वो आपके बाप हैं। तो ये बोलेंगे कि अगर मेरे को कोई ना माने तो वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, तुम उसको मार दो। ऐसे जर्मनी में रहने वाले कुछ और कुत्ते हैं, जर्मनी में ही नहीं बहुत जगह रहने वाले कुछ और कुत्ते हैं जो भौंकना जानते हैं। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञानी बाबा की, एक ऐसे जर्मन शेफर्ड की जो रहता तो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है, बट उसको हमारे इंडिया को गलत बोलना, हमारे सरकार को गलत बोलना, हमारे अपने धर्म को गलत बोलना, खास करके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को गलत बोलना उसको अच्छा लगता है। उसकी वीडियोस भी इसी पे ज्यादा आती हैं, इसी चीज पे ज्यादा चलती हैं कि इंडिया का सिविक सेंस खराब है, यहाँ की गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है। उसके बाद इनको बहुत सारी चीजों पे गलत है, खास करके हमारे धर्म से तो खासकर बहुत ज्यादा इनको प्रॉब्लम रहती है। तो आइए इसी के आज दोगलेपन को देखते हैं कि ये कितनी चीजों को आपको दिखाता है और कैसा ये प्रोपेगेंडा फैलाता है और हमारी मूवीज को प्रोपेगेंडा बोलता है। तो देखते हैं इसके दोगलेपन को बिना स्किप किए। सबसे पहले बात करते हैं इसके जो सिविक सेंस एक वीडियो आई थी जो जिसमें इसने एक शहर को बहुत अच्छा और इंडिया को उससे कंपेयर किया था। तो फाइनली बात ये है कि 200 सालों से अगर कोई कहीं चोरी करे, कहीं लूट मार करे, इंडिया जैसे देशों में या फिर अफ्रीका जैसे देशों में, यहाँ के खजाने को लूट के अपने पास लेके जाए तो जाहिर सी बात है जब पैसे आएंगे तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा, उसके अलावा वहां पे बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, ये सारी चीजें। बट इसने वहां की अच्छी चीजों को दिखाया, डार्क साइड को मैं दिखाता हूँ। वहां पे अभी भी ब्लैक मैन और व्हाइट मैन में प्रॉब्लम की वहां पे होती है, लोगों को एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है। वहां पे राइट विंग प्रोटेस्ट होते हैं, ये दिखाएगा नहीं क्योंकि ये इसके प्रोपेगेंडा जो ये सेट कर रहा है उस पर फिट नहीं बैठता है। उसके अलावा अगर अमेरिका में बात की जाए, यूरोप में ये बात की, अमेरिका में अगर बात की जाए तो अमेरिका में गन रखना बहुत ही आम बात है। वहां पे वो सारी चीजें होती रहती हैं। वहां पे जॉम्बीज आपको ड्रग्स लेके, नशे वाली गोलियां लेके जॉम्बीज की तरह घूमते हुए दिख जाएंगे आपको। उसके अलावा वहां पे मेडिकल माफिया चलती है, वहां पे इतने सारे प्रोटेस्ट होते हैं। वो सारी चीजें ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि उसको इंडिया को गलत साबित करना है। क्योंकि अगर वो गलत साबित नहीं करेगा तो ये भौंकना क्यों होगा? क्योंकि जो लोग इसको फंडिंग कर रहे हैं, जो लोग इसको पैसे दे रहे हैं, वो चीजें, ये प्रोपेगेंडा जो ये फैला रहा है वो सेट नहीं बैठेगा ना इस चीज पे। इसीलिए ये हमेशा इंडिया को गलत दिखा रहा है। माना कि इंडिया गलत है कुछ चीजों में यहाँ पे लोगों के, बट तू ये देखना कि यूरोप की जनसंख्या कितनी है, बहुत इंडिया से कम है। अमेरिका के भी इंडिया से कम है। वहां पे लोग रहते, वहां पे लोगों का कल्चर अलग है। वहां पे नंगे ड्रेस में पहन का वहां का कल्चर है, यहाँ पे लोग अलग ड्रेस में पहनते हैं। हालांकि कुछ लोग अब वहां के चीजों को अपना रहे हैं। वो चीज तू नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि तुझे तेरे प्रोपेगेंडा को सेट करने के लिए वो चीजें वहां पे गलत दिख जाएंगी ना। तो अब इसने एक और चीज बोला था कि धुरंधर 2 द केरला स्टोरी आर्टिकल 370 जो है वो सारे प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं। तो ठीक है, अगर वो प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं तो 1990 में जितने आर्टिकल आए थे, जो न्यूज रिपोर्ट आई थी या जो एफआईआर दर्ज होते हैं अभी तक जो दर्ज होते हैं, वो सब वो भी फेक है, वो भी बीजेपी ही कर रही है, वो भी एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। या जितने भी मुसलमान आके जो ये लव जिहाद करते हैं, ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रही है क्योंकि ये बीजेपी करती है, कांग्रेस तो करता ही नहीं।
कांग्रेस कुछ कहाँ करता है ना, वो गवर्नमेंट अच्छा चलाता है। बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस कुछ नहीं करता है यार, ना उसको गवर्नमेंट चलाने आती है, ना उसके नेता को बोलने आता है। उनके नेताओं को तो ज्ञान तक नहीं है, वो क्या बोलते हैं उनको खुद ही नहीं पता होता है। बोलने के बाद जब उनको सिद्धांशु जी अच्छे से धोते हैं ना, तब उन लोगों को पता लगता है कि नहीं ये भी चीज है। उनको तो खुद ही नहीं पता। एक उनके तो ये आपको प्रोपेगेंडा नहीं लगती है जो वो फैलाते हैं। वो ये बोलते हैं कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू यहाँ पे नहीं रहेंगे, हिंदुओं का राज नहीं चलेगा, हिंदुओं भारत छोड़ो। ये प्रोपेगेंडा नहीं फैलाया जा रहा है। अगर हिंदुस्तान छोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ये प्रोपेगेंडा नहीं है। जब राम मंदिर बनाया जाता है तो इन लोगों को क्या, हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल्स बनाओ, कॉलेजेस बनाओ, ये इन लोगों को ध्यान आता है। लेकिन वहीं पे अगर किसी का समाधि बनाया गया है 44 एकड़, 30 एकड़, 32 एकड़, तो इसमें उन लोगों को ये नहीं दिखाया कि अरे उसको तोड़ देते हैं या उसको छोटा करके हम लोग उसमें स्कूल बना लेंगे, कॉलेज बना लेंगे। बाबरी मस्जिद क्यों बना रहे हैं? इसमें भी तो स्कूल कॉलेजेस बनाए जा सकते हैं, इसमें भी तो हम लोग हॉस्पिटल बना सकते हैं। उसमें आपको नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहां से आप लोगों को या तो फंडिंग आती है या वो आपके बाप हैं। हमें तो यही लगता है। ईरान में जब खामनेई मरता है तो प्रोटेस्ट यहां पे होता है, इस पे तू कुछ नहीं बोलेगा, इस पे तेरा सिविक सेंस नहीं आता। इन लोग का सिविक सेंस तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का सिविक सेंस तो इतना अच्छा है कि क्या बताया जाए। इस पे तेरा सिविक सेंस और ये प्रोपेगेंडा नहीं होती है। प्रोपेगेंडा तेरे को क्या लगेगी? धुरंधर, जहां सच्चाई दिखाई जा रही है। चल 100% वो फिल्म है, 100% सच्चाई नहीं, कुछ ड्रामेटिकल चीजें दिखाई गई हूं, लेकिन एटलीस्ट उसमें बहुत सारी चीजें सच्चाई है। उसके बाद केरला स्टोरी, क्या सच्चाई नहीं है वो? क्या हिंदुओं की, हिंदू ही नहीं मतलब सनातन धर्म के जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितनी भी बेटियां हैं, उनके धर्म परिवर्तन नहीं किया? लव जिहाद क्या मुसलमान नहीं करते हैं? ये चीजें तेरे को प्रोपेगेंडा नहीं लगती है। प्रोपेगेंडा वो चीज लगेगी जिसपे तेरे को हड्डी फेंक के बोला जाए तू इस पे बोल, भौंक, तो तू वो भौंकेगा। वो चीजें तेरे को प्रोपेगेंडा लगेगी। उसके बाद तूने अभी बोला है कि प्रोपेगेंडा वाले वीडियो में ही कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी मांस खाते हैं। शर्म आनी चाहिए तेरे को कि तू उनको बोल रहा है। तेरे को तो पहले ज्ञान तो है नहीं, भौंकना तेरे को आता है। संस्कृत की तेरे को अगर नॉलेज भी होती तो तेरे को पता होता है कि एक वर्ड के कई मतलब हो सकते हैं। जिस मांस शब्द का तू बोल रहा है कि उसमें मांस मतलब किसी जानवर का मांस बोला जाता है, गलत है। जैसे आम के गुद्दे को बोलते हैं आम्र मांसम, खजूर के गुद्दे को खजूर मांसम, वैसे ही वो चीजें बताई गई है। लेकिन तेरे को प्रोपेगेंडा तेरे को फैलाना है, तो तू हमेशा किसी और को क्यों बोलता है? तेरे को भौंकना आता है, भौंक अच्छे से। ये देखो, तूने मधु को तूने ये बोला कि सीता जी ने गंगा माता को वाइन ऑफर किया था, शराब ऑफर की थी और मांस ऑफर किया था। पता तो है नहीं। मधु का मतलब वहां पे होता है कि वहां पे स्वीट वाटर, और अगर तू थोड़ा सा भी तेरे को हिंदी का भी ज्ञान हो तो मधु मतलब होता है हनी, शहद, उसको बोलते हैं, जो अभी हमारे पूजा पाठ में भी यूज होता है। भौंकने से सच्चाई झूठी नहीं हो जाती और गलत चीजें सही नहीं हो जाती है। जिस चीज की तू बात कर रहा है ना, सबसे पहले वो सुन ले। लेकिन एक मैं वाल्मीकि रामायण का एक चीज बताता हूं। सर्ग 36 श्लोक 4, उसमें भगवान बजरंगबली खुद ही ये माता सीता को बोलते हैं कि मेरा राम ना तो मांस खाता है ना ही मदिरा का सेवन करता है, वो जंगलों में मिले कांद मूल मतलब फल फ्रूट को ही खाता है। तो जब भगवान बजरंगबली खुद मां सीता से बोलते हैं कि मेरा राम किसी भी चीज का सेवन नहीं करता है, तो तू जर्मनी में बैठ के भौंकने वाले कुत्ते, तेरे को ये बोलने का हक किसने दिया कि वो मांस मदिरा खाते हैं? महाभारत में ये सीधा बोला गया है हमारे गौ माता को, जिन्हें अघन्या बोला गया है। इसका मतलब ये होता है, जरा पढ़ ले, उसका मतलब यह है ना मारने योग्य। हमारे धर्म में ये चीज क्लियरली, हमारे जिस चीज को माता माना जाता है उसे ना मारने योग्य। हम अपनी माँ पे हाथ नहीं उठा सकते हैं। बट हाँ, उन चीजों पे तू हमारे धर्म पे बिल्कुल आराम से बोल सकता है, बट तू उन चीजों में बिल्कुल नहीं बोलेगा जिस पंथ में ये लिखा गया हो कि औरतें सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन है। औरतें अगर हमारे सामने से चली जाए तो जब हम पूजा कर रहे हो तो हमारा पूजा भंग हो जाता है, हालांकि उसे पूजा नहीं कहते हैं, वो भंग हो जाएगा। या फिर तू उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं बोलना पड़ेगा कि ये बोलेंगे कि अगर मेरे को कोई ना माने
तो वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पापी है, तुम उसको मार दो। ऐसा कौन भगवान बोलता है? उस चीजों पे तेरे को प्रोपेगेंडा नहीं लगेगी, वो चीज तेरे को गलत नहीं लगेगी। गलत तेरे को सिर्फ हिंदू धर्म लगेगा, तेरे को सिर्फ सनातन धर्म से प्रॉब्लम होगी, सनातन धर्म की जुड़े से चीजों से प्रॉब्लम होगी। तुम लोगों को ऐसे गधे और ऐसे कुत्तों से हमेशा दूर रहना चाहिए। और मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसने जो एआई बनाया है, जो खुद ये चैट जीपीटी वगैरह जैसे इसने भी ये कुछ बनाया हुआ है, इस पे अगर इसको नॉलेज हो और गधे को अगर खुद का एआई खुद भी यूज कर लेता, इसका ट्रांसलेटर भी अगर कर लेता ना, तो इसको पता लग जाता। आप लोग ऐसे कुत्तों पे विश्वास करने से अच्छा है आप एक रिसर्च कीजिए या फिर आप खुद उस किताब को पढ़ें और उसके बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा। एक बार आप, मैं सीधा नाम ले लेता हूं, एक बार आप कुरान पढ़िए जाके, और एक बार आप गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, या उसके अलावा जितने भी हमारे ग्रंथ है किसी भी एक बुक को पढ़िए। उसमें अगर कहीं भी हमारे किसी भी, हम एक छोटे से चींटी से लेके और हाथी तक की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। हम सुबह में उठते हैं तो भगवान सूर्य नारायण को भी नमस्कार करना जानते हैं। अगर वो सिर्फ पेड़ पौधों को, अगर उनसे रोशनी प्राप्त होती है, उनसे हमारे बॉडी को विटामिन डी मिलता है, एनर्जी मिलती है, जो चीजें, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। मून की भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। हम लोग अलग अलग चीजों की रिस्पेक्ट करते हैं, बट ये इन लोगों को चीजें नहीं दिखेगी। इन लोगों को क्या चीजें दिखेगी? इन लोगों को प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इनको गलत चीजें दिखेगी, जो हालांकि है नहीं, जो एक अर्थ का मतलब उसका खराब करके वो बनाया जाता है। ऐसे जर्मनी में रहने वाले कुछ और कुत्ते हैं, जर्मनी में ही नहीं बहुत जगह रहने वाले कुछ और कुत्ते हैं जो भौंकना जानते हैं। आप पहले, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि आप किसी भी चीज पे, मेरे भी बात पे भरोसा करने से पहले आप एक बार उस चीज को पढ़िए, आप एक बार उस चीज को समझिए, वरना ऐसे कुत्ते आए दिन भौंकते रहेंगे। ये वो कुत्ते हैं जो भारत देश में रहने वाले प्रधानमंत्री, एक अच्छे प्रधानमंत्री को, जिन्होंने भारत देश को 10 सालों में, काफी 70 सालों में जो चीजें कांग्रेस ने नहीं की, वो 10 सालों में इन्होंने बहुत कुछ चीजें आगे बैठाई हैं। हर लोगों में सारी सही चीजें नहीं होती है, कुछ गलत भी होता है, इनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, वो भी चीज हम लोग मानने के लिए रेडी है। बट आई थिंक कांग्रेस से तो अच्छी है। कांग्रेस कर्नाटक में जाती है, उनको एक सफाई बस मिलता है, तो वो हालांकि बहुत पुराना हो गया, जहां पे काम 75-80 करोड़ में हो सकता था, वहां पे 600 करोड़ दे दिया, 613 करोड़ के आसपास दे दिया। वो एक इनका माइंडसेट पता नहीं कि इनकी इकोनॉमिक्स कहाँ जाती है, इनका नॉलेज कहाँ जाता है। जब ये बात करने आते हैं तो सिर्फ भौंकना जानते हैं, फालतू की चीजें बोलना जानते हैं, प्रोपेगेंडा ये लोग बोलते हैं, हाँ बीजेपी फैलाती है। हम अगर अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं तो हम अंधभक्त हैं, हम अपने धर्म की रिस्पेक्ट मानते हैं तो हम अंधभक्त हैं, बीजेपी को मानते हैं तो हम अंधभक्त हैं। लेकिन ये लोग जो यहाँ पे सुबह में बोलेंगे जय श्री राम, रात को जाके वहीं पे कुछ और करना शुरू, वो अंधभक्त नहीं है। जो ये बोलते हैं कि हमारा फिलिस्तीन पहले हमारा है, वो बोलते हैं कि इंडिया को हम वंदे मातरम नहीं बोल सकते। कई ऐसे सांसद हैं जो वंदे मातरम शुरू होते ही, राष्ट्रगान शुरू होते ही वहां से उठ के बाहर चले जाते हैं। तो क्या उन पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? वो क्या लोगों को शिक्षा दे रहे हैं? शिक्षा हमारे ये प्रोपेगेंडा जो फैलाई जा रही है, मैं बोलता हूं गुरुकुल का एक भी बच्चा किसी बेटी पे, किसी माँ पे या किसी भी देश के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। लेकिन यही आप प्रूफ करके दिखा दो कि एक मदरसे में पढ़ने वाला लड़का वो देश के खिलाफ नहीं जाएगा, वो जाएगा। उसको यही सिखाया जा रहा है। उसको तो अपने, आप एक वीडियो देखिए, मैं अभी वीडियो चला देता हूं, उसमें एक बंदे को जब बोला जाता है राष्ट्रगान गाने के लिए, पता नहीं वो क्या गाता है, हालांकि ना उसका मतलब उसके मौलवी को पता होता है, ना उसका मतलब उसको जो पढ़ाता है उन लोगों को पता रहता है। पता नहीं ये क्या बोलते हैं, ये क्या करते हैं, कुछ नहीं पता। ये प्रोपेगेंडा नहीं है। हमारा नेशनल एंथम क्या है? वाह, इसका क्या, ये बच्चा जो अभी सुना रहा है, इसका क्या मतलब है? अच्छा, तो मतलब हम लोग भी नहीं बता पाएंगे। ये अरबी जबान है, अरब की जबान बोलिए, लैंग्वेज है। जी जी। तो ये जो बच्चे अभी हमको सुना रहे थे, ये इस बच्चे ने जो सुनाया, इसका क्या मतलब? मतलब तो हम लोगों को भी इतना मालूम नहीं है। तो मास्टर साहब, आप जो पढ़ा रहे हैं उसका मतलब आपको नहीं पता? नहीं, हम लोगों को भी पता नहीं है। प्रोपेगेंडा सिर्फ हमारा धर्म, हमारे धर्म में, हमारे जो देश के हित में चीजें होती है, वो प्रोपेगेंडा अगर फैलाई जाती है तो हम प्रोपेगेंडा में रहने वाले ही लोग हैं। और ऐसे कुत्तों के बारे में और ज्यादा क्या ही बात करूं, इसके साथ हर वीडियो में लेके अगर बैठ जाऊं तो कई सारी चीज है।
ये कभी बोलता है कि भगवान बजरंगबली को पहाड़ उठाने, ये एक लोग बोलने में आ जाता है कि इसने पहाड़ उठा लिया। तो ठीक है, अगर हमारे में बोला ही जाता है कि चल भगवान बजरंगबली ने, चल तू नहीं मानता ठीक है मत मान, लेकिन ये चीज और किसी में क्यों नहीं है? इसके प्रूफ क्यों मिल रहा है अभी? अगर ये बोला जा रहा है कि भगवान बजरंगबली ने वो पहाड़, तो जो पहाड़ उन्होंने उठा के रखा था वो कहीं और उठा के इधर से उधर किया था, वो क्यों अभी मिल रहा है? वो नहीं मिलना चाहिए वहां पे। राम सेतु भी वहां पे नहीं होना चाहिए। इन जैसे लोगों का काम ही यही है कि सिर्फ ये भारत की संस्कृति को खराब करना। खान सर ने भी खुद बोला था कि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। हमारे जितने देवताओं को देखिएगा, सारे लोग आशीर्वाद देने की मुद्रा में रहेंगे, लेकिन सबके पास अपना अपना हथियार है। बांसुरी बजाने वाले को सुदर्शन चक्र सबके पास है, हथियार से लेके हनुमान जी की गदा है, लेकिन करुणा सब चीज है कि प्रेम से रहोगे तो प्रेम से, नहीं तो उठा के अभी सुदर्शन छोड़ देंगे। तो इंडिया क्या है ना, हम अपने शास्त्रों को भूल गए। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारा गुरुकुल का सिस्टम था, वहाँ दोनों चीजें सिखाई जाती थी। ये सिखाया जाता था कि करुणा से रहिएगा तब तक, अंतिम क्षण तक, और यदि कोई उस लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर दे तो नहीं छोड़िएगा। हमें अपनी संस्कृति को देखना चाहिए। हमें सारे मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे देश में आर्मी ऑफिसर भी मुसलमान है। अभी जिन्होंने पाकिस्तान पे 2 लेडीज ने हमला किया था वो भी मुसलमान है। कई हमारे देश के देश प्रेमी जो है वो भी मुसलमान में, APJ अब्दुल कलाम है, और भी कई हमारे देश में जो जवान शहीद हुए हैं वो भी मुसलमान है। तो मुसलमानों के लिए हमारे पास रिस्पेक्ट है, लेकिन तब तक जब आप देश के हित में होंगे तभी। आप अगर देश को अपना नहीं मानते हैं तो उस मुसलमान का सर धड़ से अलग करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।